हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों आप सभी के। आज क्वेश्चन 4 करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन 4 के अंदर 3, 8, 13, 18 ऐसे करके टर्म्स दे रखे हैं एपी के, और कहाँ तक ये टर्म्स जा रहे हैं। लास्ट टर्म जो हमें दे रखा है इज 78, यानी लास्ट टर्म जो हमारा दे रखा है वो हमें दे रखा है 78। बच्चों 78 दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 3 और डी की वैल्यू बच्चों आपको आता है निकालना 8 माइनस हो गया 3। A2 माइनस A1 करते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है D। A1 18 दे रखा है, हमें n फाइंड करना है। A की वैल्यू दे रखी है 3, n पता नहीं है, D की वैल्यू हमने निकाली है 5। पुट करिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5n प्लस 5 माइनस 5। बताइए माइनस हो जाएगा, 3 में से 5 गए तो बचा -2, और ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो गया प्लस, तो 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 16। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 5 के दो पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन 5 इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दे रखा है 7, 13, 19 ऐसे करके एक जो सीरीज है वो जा रही है 205 तक। तो बताइए an 205, a की वैल्यू कितनी दे रखी है। इसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सारा एक्सट्रैक्ट करके उसमें से वैल्यू आपको निकाल लेनी होती है। a की वैल्यू 7 दे रखी है, d की वैल्यू बच्चे होती है A2 माइनस A1, 13 माइनस हो गया 7, A2 माइनस A1, ये आ गया 6। हमें निकालना है n, तो बताइए an a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an दे रखा 205, a बच्चों कहाँ पे है, a है 7, n हमें पता नहीं लेकिन d पता है 6 है, तो 7 ये हो गया 6n माइनस 6, 205, 7 माइनस 6 हो गया 1, 6n 205 प्लस का इस तरफ आके हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 204, और बच्चों ये मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 204 डिवाइडेड बाई 6, काटिए 6 3 जा 18 बचा 2, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू हो गई 34। n की वैल्यू हो गई 34। इसी का ये तो फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में a हमें दे रखा है 18, लेकिन d जो बच्चों निकालना है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ये ऐसे दे रखा है, तो इसको चेंज करिए, ये A2 है 15, ये हो गया 13 1/2, 15 2 जा 30, 30 1/2, ये A2 है। तो A2 में से हम क्या करते हैं, A1 माइनस करते हैं, यानी A माइनस कर रहे हैं। एलसीएम आएगा 2, तो ये सेम रहेगा, 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, 18 दूनी होता है 36, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 5/2। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे n ही निकालना है हमें, और an दे रखा -47। ठीक है जी, चलिए an फॉर्मूला लिखिए बार बार, -47, a की वैल्यू बच्चों दे रखी 18, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d दे रखा -5/2। चलिए सॉल्व करिए, प्लस का है माइनस का है, इससे भी मल्टीप्लाई इधर होगा, इससे भी तो होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाली चीज़ें हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी दे रखे होते हैं नंबर सबसे मल्टीप्लाई। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5/2। एक काम करते हैं, n वाला एक ही तरफ रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ रखते हैं। -47 ये प्लस का उस तरफ गया माइनस, प्लस का उस तरफ गया माइनस, सबका एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो बताइए एलसीएम आएगा 2। 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, तो 47 × 2
94 हो जाएगा। 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, तो ये हो जाएगा -36, 18 2 जा 36। 2 की टेबल में 1 पे आता है तो माइनस का 5 ही रहेगा। 2n, देखिए नीचे वाला तो नीचे से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो नीचे कैंसिल कर देगा इसे। और इसको जोड़िए 94 और 36, ये हो गया 135 टोटल, 5 मिलाकर, तो 135, और ये कट गया बच्चों। तो एक बात बताइए, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, 5 2 जा 10 होता, बचा 3, 5 7 जा 35, ये आ गया n की वैल्यू 27। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों चेक करना है हमें कि 150 इस सीरीज का पार्ट है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में -150 चेक करना है, यानी इसको मैं लास्ट टर्म कह सकता हूं, ये लास्ट टर्म है। और a की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें a की वैल्यू दे रखी है 11। d कैसे निकलता है, a2 माइनस, यानी 8 माइनस में 11, ये हो गया -3। अब फॉर्मूले पे चेक करिए, a प्लस n, n-1 इंटू में d। an की वैल्यू दे रखी है 150, a 11 दे रखा है, n ही निकालना है। n निकालना क्या है, पता करना है कि -150 कब आएगा, चेक करना है कि ये इसका पार्ट है भी या नहीं है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सॉल्व करिए पहले, -3 माइनस माइनस हो गया प्लस 150, 11 और 3 होता है 14, ये इधर आया तो -14 -3n, और ये तो बच्चों 164, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 160 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। एक्चुअली में ये लिख सकते हैं, बताइए इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा आंसर, दशमलव में आएगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि n जो है कैन नॉट बी इन डेसिमल, कभी भी डेसिमल में ये n नहीं हो सकता। इसमें यही हमें पता करना था कि अगर ऐसी सीरीज दे रखी है कि जो पहला टर्म हमारा दे रखा है 11, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो क्या कभी 150 आएगा। तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, और n कभी भी डेसिमल में हो नहीं सकता। टर्म्स भी क्या डेसिमल में हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और ना डेसिमल में हो सकता है ना कभी भी नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव कैन नॉट बी इन डेसिमल और नेगेटिव, ये लिख सकते हैं आप, ना दशमलव में होगा ना कभी नकारात्मक होगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में देखिए, क्वेश्चन 7 में हमें दे रखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म और 16 टर्म दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था जो चीजें गिवन है पहले उसे लिखिए। A11 दे रखा हमें 38, A16 दे रखा हमें 73, तो इसको रखिए A प्लस हो गया 10D, इक्वेशन फर्स्ट। ये बच्चों हो गया A प्लस 15D, 73, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। और मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाली वैल्यू दोनों एक साथ आप रख सकते हैं, ये हो गया 38, ये हो गया 73, दोनों सेम है, साइन प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस करिए। ओरिजिनल साइन अब आपका यही है, ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस 15, ये होगा -15, क्योंकि ओरिजिनल साइन ये माइनस का है, प्लस का नहीं देखना है। 38 में से 73 आप माइनस करेंगे तो 73 माइनस में 38 करके देखिए कितना आएगा, ये आएगा 35, माइनस माइनस कट गया, मल्टीप्लाई में बच्चों तो ये हो गया डिवाइड में उस तरफ जाके, और d की वैल्यू बच्चों आ गई 7, d की वैल्यू 7 आ गई। a की वैल्यू फाइंड करनी है, a कैसे निकलेगा बच्चों, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, d = 7, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
बच्चों रखिए यहाँ पे d की वैल्यू 7 रखिए, a प्लस 10d। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं हिंदी मीडियम समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 7। a की वैल्यू बच्चों निकालनी है, d हमने निकाला है, ये होगा 10 इंटू में 7 17, प्लस का उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस का 70, माइनस करेंगे तो ये आएगा 32। a की वैल्यू आ गई -32। अब जो चीज़ निकालनी थी वो निकालिए। 31 टर्म निकालना था a31, तो बच्चों क्या होता है a प्लस में 30d। a की वैल्यू कितनी दे रखी है -32, d इंटू में कितना दे रखा है भाई 7, तो -32, यह हो गया 210। माइनस करके बताइए तो 210 माइनस में 32 बच्चों ये आ गया 178। तो आपका जो 31 टर्म होगा इस तरीके से वो आएगा 178। थोड़ा सा ये स्क्रीन आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे सॉल्यूशन जो था नोटिस नहीं किया मैंने। a प्लस 10d 38 इंटू में d की वैल्यू 7 दे रखी, तो ये 38 हो गई बच्चों, ये 70 होके उधर जाके माइनस हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 32। तो इस तरीके से ठीक है। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन 8 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।